सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन दबा देना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाओ और फॉलो करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कमेंट सेक्शन में मित्र प्यारे नू बाय गुरदास मान जी, गुरिक जी मान, जतिंदर शाह एंड शब्द है ये। सो cover your head श्रेया, I already did। तो अब सुनते हैं ये शब्द एंड करते हैं इस पर रिएक्शन। स्टार्ट। हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना, हाल मुरीदां दा कहना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दा रहना, नाग निवासां दा रहना, नाग निवासां दा रहना। मित्र प्यारे नू सूल सुराही खंजर प्याला, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सैना, बिंग कसाइयां दा सैना, बिंग कसाइयां दा सैना, बिंग कसाइयां दा सैना। मित्र प्यारे नू
ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ नफरत बदले नफरत परियां वहरा मिलड़ गया कत्लो गारत खून चिरंगिया नहरा मिलड़ गया I hope we can create a world where we don't need to blindfold our children to protect them from the darkness outside. My grandfather, till his last breath, he told me, मैं मिट्टी, मेरी जात भी मिट्टी, ते मेरे गल मिट्टी दा बाणा, मां मेरी ने मिट्टी जम्मी, ते मेरा बाबुल मिट्टी खाना, मिट्टी, dust. If dust is what we must all become, no matter the religion, if that is the ultimate destination, why can't we reach there in peace? Why do we only have to rest in peace? Why can't we live in peace? रब रखा Just give me 2 minutes so that मैं इस जोन से बाहर आऊँ। ये बिल्कुल भी ना गलत नहीं होगा कि अगर मैं कह दूँ कि मेरे रिएक्शन वीडियो बनाने में अब तक का सबसे कुछ बेस्ट मैंने देखा हो, सबसे बेस्ट। मैं उन टॉपिक्स से बाहर की बात कर रही हूँ जो सिख हिस्ट्री के गुरु साहिब जी से रिलेटेड थी। मैं उन टॉपिक्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने जितने भी गाने, मैंने जितने भी कॉमेडी वीडियोस या जितने भी मैंने आउट ऑफ रिलीजियस कंटेंट मैंने रिएक्शन किया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि दिस इज द बेस्ट शब्द आई हैव एवर हर्ड। इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी, इतनी सैड स्टोरी जो दिखाई ना यार। मैं पता है बीच बीच में ना अपने आप को ऐसे रोक रही थी कि अच्छा ठीक है श्रेया, डोंट क्राई, कंट्रोल योर इमोशंस, जस्ट रिएक्ट, कंट्रोल योर इमोशंस। बट आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई इमोशंस यार। सो बेसिकली 1947 की एक घर की कहानी जो कि कंटिन्यू चली दिल्ली राइट्स में, जो दिल्ली में सिख जेनोसाइड हुआ, वहां पे
पे जो हुआ वहां से वहां तक की जितना मतलब वो हेट जो दिखाई रिलीजन्स को लेके, एक दूसरे में जो हेट है कि अच्छा ठीक है यू आर हिंदू आई विल किल यू आर मुस्लिम आई विल किल यू आर सिख आई विल किल यू। तो यार ये सारी चीजों का जो निचोड़ इस गाने में दिखाया कि हम ये क्यों कहते हैं कि दैट पर्सन शुड रेस्ट इन पीस, व्हाई कांट वी लिव इन पीस। किसी इंसान के चले जाने के बाद हम कहते हैं कि ओ रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यार जीते जी तो उस इंसान को जीने दो, जीते जी तो उसे शांति दे दो, उसके मरने के बाद उसे शांति मिल रही है नहीं मिल रही है आपको क्या पता। और ये हेट किसी से करना कौन सिखाता है मुझे समझ नहीं आता। इतना ब्यूटीफुल एंड में जो सरगुन मेहता ने बोला इतना बढ़िया यार, मतलब I will cut that particular Sargun Mehta's clip of जो उन्होंने स्पीच दी and I'm gonna upload it on my Instagram. I'm super impressed. मैं एकदम जबरदस्त वाला impressed, influence हो गई हूँ उनकी उस स्पीच से। क्यों नफरत फैलानी? इंसान की जो इंसान की जून होती है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलती है किसी को भी। तो क्यों एक दूसरे से नफरत करके, वो भी रिलीजन के पीछे। रिलीजन सिर्फ हमें इतना सिखाता है कि हमें किस तौर तरीके से चलना है। किसी भी धर्म में जैसे वो लाइन थी, मजहब नहीं सिखाता किसी से वैर रखना। माय गॉड, व्हाई कांट वी जस्ट अंडरस्टैंड दिस छोटी सी चीज यार? क्यों इसके पीछे इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा, मतलब इतनी नफरत मतलब किसी के अंदर भर जाती है कि उन्हें दूसरे इंसान की सिर्फ जान नजर आती है और वो उसको खत्म कर देते हैं। लव एवरीवन, प्यार करो सबसे, खुश रहो। जिंदगी में कहते हैं ना कि अच्छा ये बोलोगे तो पाप चढ़ जाएगा, वो बोलोगे तो पाप चढ़ जाएगा। सबसे बड़ा पाप मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी लिविंग बीइंग को इस धरती पे नुकसान पहुंचाना, उनके दिल को ठेस पहुंचाना, उन्हें किसी भी तरीके की फिजिकल और मेंटल हानि पहुंचाना ही सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। सिर्फ उस चीज से बचो। ये वीडियो ने, इस शब्द ने इतने अच्छे तरीके से आंखें खोली है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसे होता भी होगा ना यार, अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया तो आई एम ऑल्सो गोना डू दिस, तो वो चीज एकदम वैनिश हो गई है दिमाग से। आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद दिस सॉन्ग। थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिसने ये सजेस्ट किया यार। मेरे को ये गाना, आई एम गोना शो दिस सॉन्ग टू माई पेरेंट्स, आई एम गोना शो दिस सॉन्ग। मैं हर उस इंसान से ये गाना शेयर करने वाली हूँ जिससे मुझे लगता है कि इसे सुनना चाहिए। एंड जो ये एंड का क्लिप है, आई डेफिनेटली गोना शेयर इट ऑन माय इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी देयर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो कैसा लगा आपको मेरा रिएक्शन बताना कमेंट्स में जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना।